Assalamu alaikum students. Last time we discussed present indefinite tense. Today we are going to start second kind of present tense is present continuous tense. Continuous कहते हैं किसी काम को जारी रखना, continuous। तो यहीं से हमें क्लियर हो जाता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में कोई एक्शन कंटिन्यू होता है, जारी होता है, तो इसलिए इसको उर्दू में भी फेल हाल जारी कहा जाता है। तो इसकी रिकग्निशन, जैसे मैंने आपको कहा था कि हर सेंटेंस की अपनी एक रिकग्निशन होती है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है एंडिंग पॉइंट से इन उर्दू सेंटेंसेस। तो इसी तरीके से इन सेंटेंसेस के आखिर में रहा है, रहे हैं, रहा हूँ और रही हैं के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसमें जो वर्ब फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की जाती है वो आईएनजी फॉर्म यूज़ की जाती है, जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं या आईएनजी फॉर्म कह लें इसको। तो वो इसमें कंटिन्यूस का कोई भी सेंटेंस होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस का होगा, पास्ट कंटिन्यूस का होगा या फ्यूचर कंटिन्यूस का होगा। कंटिन्यूस तमाम में हम आईएनजी फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ही यूज़ करते हैं। इसके बाद नंबर 2 पॉइंट लिखा हुआ हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने देखा हेल्पिंग वर्ब उसमें हमने यूज़ नहीं किए, लेकिन अब कंटिन्यूस में हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे इज एम आर। इज यूज़ किया जाता है। नंबर 3 पॉइंट में क्लियर है, इज आई इज फॉलोड बाय एम, यानी कि आई के बाद हमेशा हम एम पुट करते हैं, एम और किसी के साथ नहीं आता। थर्ड पर्सन इज सिंगुलर इज फॉलोड बाय इज। थर्ड पर्सन के जितने भी सिंगुलर हैं, यानी कि ही, शी, इट और सिंगल नेम कोई अली आ जाता है, तो हमने उसके साथ इज यूज़ करना है। बट ऑल दी अदर सब्जेक्ट्स आर फॉलोड बाय आर। और इसके अलावा जितने भी अदर सब्जेक्ट्स हैं उन तमाम के साथ हम आर यूज़ करेंगे। फर्स्ट पर्सन की प्लूरल है, बुई के साथ भी हम आर यूज़ करेंगे। सेकंड पर्सन यू है, उसके साथ भी हम आर यूज़ करेंगे। और थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा प्लूरल्स जो हैं, थर्ड पर्सन दे हो गया या कोई दो नाम आ जाते हैं, तो हम उसके साथ भी हमने आर यूज़ करना है। अब इसके बाद स्ट्रक्चर्स की तरफ आते हैं। तो एफर्मेटिव स्ट्रक्चर्स सबसे पहले हम सब्जेक्ट में, हर सेंटेंस में हम सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। तो सब्जेक्ट, इसके बाद फिर हमने इज एम आर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करने हैं, और इसके बाद वर्ब की हमने पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ करनी है, और आखिर में हमने ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। नेगेटिव सेंटेंस में भी इसी तरीके से सब्जेक्ट इज एम आर के बाद नोट यूज़ करेंगे। जिस टेंस में हेल्पिंग वर्ब होता है उसके नेगेटिव सेंटेंसेस में उसी हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट यूज़ कर देते हैं, और जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, तो हम उसमें डू नॉट और डज नॉट यूज़ करते हैं, जो कि इनकी निस्बत थोड़ा सा मुश्किल टेंस है, लेकिन है तो वो भी नहीं। तो इसी तरीके से इसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर हैं, तो जब हम इनका नेगेटिव बनाएंगे तो उसी इज एम आर के बाद नोट यूज़ कर देंगे, पार्टिसिपल फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में वही हेल्पिंग वर्ब इज एम आर जो होंगे वो सब्जेक्ट से रिप्लेस हो जाएंगे आईएनजी फॉर्म यूज़ करके, फिर हम लास्ट में ऑब्जेक्ट यूज़ कर देंगे। इसके बाद आ जाए डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन वर्ड यूज़ किए जाते हैं, व्हाट, व्हेन, व्हिच, वेयर, हुज, हु, हाउ, व्हाई वगैरह। तो उन क्वेश्चन वर्ड को हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर से पहले लिख देना है। ये क्वेश्चन वर्ड लिखा है मैंने, और बाकी सेम एज द इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। तो क्वेश्चन वर्ड को लिखने के बाद हमने इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर लिख देना है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस आईएनजी फॉर्म ओवर प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये तो हो गए हमारे स्ट्रक्चर्स। अब आ जाते हैं हम एग्जाम्पल्स की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये अली किताब पढ़ रहा है। इसमें एफर्मेटिव सेंटेंस है ये। तो इसमें सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा अली, और इसके बाद हमने थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए हमने इज यूज़ किया, और आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की, लास्ट में ऑब्जेक्ट यूज़ किया, अली इज रीडिंग अ बुक। नंबर 2 सेंटेंस है नेगेटिव, इसमें हमने नॉट यूज़ करना है। तो नॉट हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज़ करना है, अली इज़ नॉट रीडिंग अ बुक। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जो गिवन हेल्पिंग वर्ब है उसको हमने सब्जेक्ट से रिप्लेस कर देना है, या उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब जो भी यूज़ होता है उसको हमने सब्जेक्ट से पहले यूज़ कर देना है। तो सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव बन जाएगा, इज अली रीडिंग अ बुक। नंबर 4 सेंटेंस जो है ये है डबल इंट्रोगेटिव। इसमें क्यों का लव यूज़ किया गया है। अली
क्यों पढ़ रहा है, वाई, तो क्यों की इंग्लिश होगी वाई, तो उसको हम सबसे पहले लिखेंगे, फिर हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे, और फिर हम वर्ब की फॉर्म फोर्थ फॉर्म यूज़ करते हुए इसके बाद आखिर में ऑब्जेक्ट यूज़ कर देंगे। तो सेंटेंस हमारा डबल इंट्रोगेटिव ट्रांसलेट हो जाएगा। नंबर 2 सेंटेंस है वो आके खेल रहे हैं। अब यहाँ पर वो इशारा करता है एक लड़की की तरफ भी, ज़्यादा लड़कियों की तरफ भी। वो इशारा करता है एक लड़के की तरफ भी, ज़्यादा लड़कों की तरफ भी। और वो इशारा करता है ज़्यादा लड़के लड़कियों की तरफ भी। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि ये कौन है। वो हॉकी खेल रहे हैं मीन्स वो ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा के लिए हम दे का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। एक लड़का हो तो उसके लिए भी ही यूज़ करते हैं, लड़की एक हो तो उसके लिए हम शी यूज़ करते हैं। तो वो जब आ जाते हैं हमने यहाँ से क्लियर करना है कि ये वो किसको पॉइंट करता है। खेल रहे हैं ज़्यादा हैं तो दे यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट आ गया, और दे थर्ड पर्सन की प्लूरल है, इसलिए थर्ड पर्सन के प्लूरल्स के साथ हमने आर यूज़ करना है। और आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी दे आर प्लेइंग। हॉकी लास्ट में ऑब्जेक्ट पुट कर देंगे ऐसे। इसी सेंटेंस का अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो दे आर नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट पुट कर देना है, दे आर नॉट प्लेइंग हॉकी, तो हमारा सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है या जो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब यूज होता है उसमें उसको सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे आर दे प्लेइंग हॉकी, बाकी सेंटेंस को गिवन स्ट्रक्चर के मुताबिक हम ट्रांसलेट कर देंगे। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, उस लफ्ज़ की जो इंग्लिश होगी वो सबसे पहले लिखेंगे हम, और इसके बाद फिर हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट यूज़ कर देंगे। तो ये सेंटेंस जो है ये वो कहाँ खेल रहे हैं, तो कहाँ आ गया, इसमें क्वेश्चन वर्ड आ गया, तो कहाँ की इंग्लिश वेयर है वो हम पहले पुट कर देंगे, और लास्ट में इसके बाद फिर हमने इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर के मुताबिक सेंटेंस को ट्रांसलेट कर रहा है, वेयर आर दे प्लेइंग हॉकी। आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। मुझे कमेंट्स में ज़रूर रिमार्क्स दीजिए करें, कमेंट ज़रूर किया करें। अगर कोई क्वेश्चन हो या कोई आपको अच्छी समझ आई हो या कोई डेफिशिएंसी हो तो ज़रूर आप कमेंट कीजिए करें। थैंक यू वेरी मच।